स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। यह इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसका आप लोगों का कंपटीशन तक लेवल में पूछा जाता है। किसी भी तैयारी हो उसमें पूछा जाता है, होता है सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों का सदिशों का योग, सदिशों का योग, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं सदिशों का योग किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको ऐसे ऐसे और ऐसे, ए हो गया बी वेक्टर, ए हो गया वेक्टर ए। तो आप लोगों को बोल दिया जाए कि आप निकालिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। निकालने का सिर्फ एक दो तरीके होते हैं। एक होता है त्रिभुज का नियम, एक ही नियम होता है त्रिभुज का नियम, ठीक है। सॉरी, एक ही नियम होता है त्रिभुज का नियम। दिख रहा है आप लोगों को? सही दिख रहा है। एक ही नियम होता है त्रिभुज का नियम, ठीक है। और यह इतना इम्पोर्टेंट नियम होता है कि बहुत से बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते हैं। हम भी नहीं समझ पाए थे, आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें आप लोगों को करना होता है जो वेक्टर बी है उसे तब तक मूव करो, मतलब इधर से उधर ले जाओ, लेकिन ले जाना यही, जैसे जिस प्रकार ऐसा बना है इस प्रकार वेक्टर भी बना है, तो इसको ऐसा ही ले जाना है। कहीं भी ले जाओ इसे, चाहे अंतरिक्ष में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अपने घर पे ले जाओ। लेकिन अगर इसको तुमने इधर कर दिया तो तो गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस बी को तब तक समांतर मूव करो जब तक कि बी की पूछ ये है, ए के हेड पर ना जाए। ए का हेड ए है तो हमने ऐसे मूव किया, ठीक है। मूव किया, बी की पूछ लिख लो है। बी को तब तक समांतर मूव करो जब तक कि बी की पूछ ए के हेड पर ना आ जाए। तो आ गई ना। इसी प्रकार देख लो, जिस प्रकार थी हम इसी प्रकार कर देंगे। ए इसका आता है रेजिस्टेंस, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब बोल दिया जाता है जैसे जिस प्रकार हम निकाल ले। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेक्टर ए माइनस बी। अरे भैया, वेक्टर जो सदिशों का योग है इसमें सिर्फ जोड़ने का तरीका है, घटाने का कोई तरीका है ही नहीं बना ही नहीं आज तक तरीका है। तो इसके लिए हम ए को ए वेक्टर प्लस, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम है? हमने क्या कोई गुनाह कर दिया? नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो वही आ जाएगा। तो इसी प्रकार आगे अब देखेंगे तो हम यही भी मान लेते हैं कि ये दिया है ऐसा वेक्टर बी और ए दिया है ए वेक्टर। इसकी हमें निकालना है, फाइंड करना है ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक। इसको हमने ऐसे लिख लिया, कोई गुना नहीं किया है। वो उसकी गुणा करोगे प्लस माइनस की माइनस ही आ जाएगा। तो अब मतलब कि ये प्लस है, इसको माइनस करने के लिए इसकी दिशा है बदल दो, विपरीत कर दो। ये ऊपर को जा रहा है, ऐसे कर दिया तो ये माइनस बी वेक्टर बन गया, ठीक है। तो हम यही प्रकार करेंगे। देखो ये तो यही रहेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा कर दिया है तो वही बी को तब तक मूव करो जब तक कि ए के हेड पर ना जाए। ए का हेड कौन सा है भैया? ए वाला ए है, देखो ए है ए वेक्टर, ठीक। और ए का हेड कौन सा है? ए हेड है और ए टेल है, ठीक। तो बी हमने माइनस बी बना लिया, इसको विपरीत करो। जिस प्रकार देखो अभी ऐसा है, अगर इसकी दिशा ऐसा करो तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वही हमने किया। अब इसको बी को तब तक समांतर मूव करो जब तक कि ए के हेड पर ना जाए। अब हम इसी प्रकार मूव करते रहेंगे। देखो इसी प्रकार ऐसा ही लाए, अंतरिक्ष में इसको ले जाओ, कहीं ले जाओ, माइनस बी है, ठीक है।
और अब इसको मिलाएंगे, यही होती है रेजिस्टेंस लाइन, माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी के साथ धन्यवाद, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा।